व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं वैष्णवी आज आप सभी के सामने अपना भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है देश प्रेम आज की ये नई पीढ़ी, उसकी सोच और अभिव्यक्ति। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हाँ, हम ही थे वो दिले जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, लेकिन जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तब हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामय, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। कि मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम और भारत माता की जय का जोरों शोरों से नारे लगाना ही देश प्रेम है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहां नीति, नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं, और महोदय ये वो सदी है जहां एक घर में दो सगे भाई बहन भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जिंदगी बिताते हुए नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज के ये नौजवान, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश समाज की आशाओं को जोड़े रखने की, वो युवा मुझे पबजी और फ्री फायर गेम में डूबे और शराब की लत में भीगे नजर आते हैं। पता नहीं क्या हो गया है आज के इन युवाओं को, अक्सर नशे का शिकार होते जा रहे हैं और आने वाले भविष्य को मिटाते जा रहे हैं, और साथ ही अपने माता पिता के सपने को भुलाते जा रहे हैं। कोई नशे में चूर है तो कोई किसी के लिए किसी के पीछे भाग रहा है। कोई नशे में चूर है तो कोई किसी के लिए किसी के पीछे भाग रहा है, और आने वाले पीढ़ी को मिटाते जा रहा है। बस यही सताते जा रहा है कि आने वाले पीढ़ी का क्या होगा, नाम होगा या बदनाम होगा। बस यही सताते जा रहा है कि आने वाले पीढ़ी का क्या होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि युवा वो है जो अनीति से लड़ता है, युवा वो है जो दुर्गुणों से दूर रहता है, समस्याओं का समाधान करता है, जोश के साथ होश भी रखता है, और युवा वो है जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है। तो मैं भी युवाओं को कहना चाहूंगी कि मोह निद्रा में सोने वाले लोग, मोह निद्रा में सोने वाले लोग, अब भी वक्त है कि तुम सब जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद कहीं राष्ट्र को ही ना ले डूबे। ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी, ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी। मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा, हिंदुस्तानियों की पुत्री हूं तो शब्दों में खेल जाऊंगी। एक आवाज उठी भीड़ में अनजानी सी, एक आवाज उठी भीड़ में अनजानी सी, ये कैसी हमने पाई भैया आजादी अभिव्यक्ति की। सुन रहे हो गौर से आप सबको भी और मुझको भी, वो उनकी अभिव्यक्ति थी, ये मेरी अभिव्यक्ति थी। अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाशन। ये विचार मन की कला है, परंतु इन विचारों पर मर्यादा का होना भी आवश्यक है, और इन्हीं विचारों के प्रकाशन हेतु भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुच्छेद 19 के तहत हम सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। नोबेल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडाइसेस के अनुसार विश्व के केवल 165 देशों ने ही अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। हाँ, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य से
आजादी से लोकतंत्र झूम रहा है, अभी तो व्यक्ति बस अंध बन घूम रहा है। संसद ठप और नेता मौज में पड़े हुए हैं, संसद ठप और नेता मौज में पड़े हुए हैं। आज आरक्षण के नाम पर पूरा भारत टूट रहा है। हाँ, आज हमारे पास अभिव्यक्ति तो है, लेकिन इसकी लक्ष्मण रेखा कहाँ है? क्योंकि मर्यादा से परे स्वतंत्रता भी परतंत्रता ही कहलाती है। We all need to understand that freedom of speech comes with responsibilities. एक हद के बाद अभिव्यक्ति की आजादी भी, एक हद के बाद अभिव्यक्ति की आजादी भी बन जाती है एक तरह की परतंत्रता। कोई कुछ भी करने लगता है मात्र स्वतंत्रता के नाम पर। खैर, जब हम लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं तो हमारा ये भारतवर्ष शालीनता, सभ्यता और नैतिकता का प्रतीक है, और इसी नैतिकता के आधार पर हम सभी को अपने विचारों के प्रकाशन से पूर्व परीक्षण की आवश्यकता है। आज अभिव्यक्ति की लहराती पताका को धर्म ध्वजा बताकर इसकी आड़ में दुष्प्रचार करने वाले प्रवाह से न केवल हमारे भारत को अपितु संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा। आन देश की शान देश की हम संतान है, आन देश की शान देश की हम संतान है। तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। जब भी इस वतन पर कोई आंच आएगी, कि जब भी इस वतन पर कोई आंच आएगी और भारत मानव आंखों से बुलाएंगे, तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मी बाई निकल कर आएगी। हर शाम को मेरी दुआ है रब से, हर शाम को मेरी दुआ है रब से कि जिस मिट्टी में जन्मे हैं कभी उसके भी काम आए, कि जिस मिट्टी में जन्मे हैं कभी उसके भी काम आए, और इस देश के लिए शहीद कर, इस देश के लिए खुद को कुर्बान कर शहीदों में मेरा भी नाम आए, मेरा भी नाम आए। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी, मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी और